अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है 7 साइकोलॉजी 101 का, जिसका हमारा टॉपिक क्या है, द ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच एंड द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो लेक्चर की तरफ में बढ़ते हैं। उससे पहले आपको मैं बात कह दूं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो लेक्चर हमारा क्या है, ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच होती क्या है कि जिसमें हम अपनी चॉइसेस खुद देखते हैं, हमारा बिहेवियर्स खुद ऑब्जर्व करना होता है। और ये साइकोलॉजिस्ट ने 1950 और 1960 में बताया। इसमें हमारे पास क्या है कि इसका ह्यूमन का एक कंसेप्शंस बना हुआ है, जिसमें फ्रेड कहता है कि इंसान डार्कर फोर्स से निकल के अनकॉन्शियस फोर्स में आता है, और स्कैनर कहता है कि ये इफेक्ट हमारे इन फोर्स पे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे करती है। लेकिन जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है वो कहती है कि जो इंसान के कॉन्शियस माइंड है, जब इंसान को फ्री माहौल दिया जाता है, उसको उसकी खुद की कैपेसिटी ग्रोथ करने के लिए कहा जाता है, तो वो खुद को नॉर्मल कर सकता है। ठीक है, तो इसमें दो मेन बातें जिन पर फोकस किया जाता है, जिसमें पीपल्स के आइडियाज़ को खुद वो कंट्रोल करें अपनी लाइफ को, और पर्सनल जो सेल्फ है उसकी ग्रोथ है वो खुद वो हैंडल करें। इसमें आता है कि जो बेसिक इसे असम्पशन है ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच की, वो क्या है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बिहेवियर्स एज मस्ट कंसिडर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, कि जब भी इंसान के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है तो उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को देखना है कि वो किस तरह का एक्सपीरियंस कर रहा है, और पास्ट एक्सपीरियंस में कोई भी इंसान पे इफेक्ट नहीं करते। ये ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच की एक उनका एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक्स जो वर्सेस साइकोडायनेमिक्स अप्रोच है और बिहेवियर अप्रोच क्या कहते हैं कि ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच करते हैं कि पर्सन खुद फेस करे अपने प्रॉब्लम को, और साइकोडायनेमिक स्ट्रेस अनकॉन्शियस पे जोर देते हैं, बिहेवियर्स फोकस करते हैं हमारे एक्सटर्नल जो हमारी बॉडी लैंग्वेजेस को। लेकिन हम जब ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच ये मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक है देन अदर टू सेंस, क्योंकि इसमें इंसान को खुद अपनी एबिलिटीज़ देखनी पड़ती हैं। उसमें सेंट्रल थीम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का क्या है कि ह्यूमन बीइंग आर कैपेबल ऑफ शेपिंग देयर ओन डेंसिटी, कि इंसान को खुद इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने काम खुद कर सके, खुद को पहचान सके। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच फेस करती है कि इंडिविजुअल फ्रीडम इज डायरेक्टिंग इन फ्यूचर कैपेसिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, इंट्रिंसिक वर्थ, पोटेंशियल फॉर सेल्फ जजमेंट। कि इंसान को जब उसकी खुद पे डिपेंड कर दिया जाए कि आप अपनी ज़िंदगी के खुद सरबराह हैं, आपने जो करना है वो सही करेंगे, तो इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, वो अपने काम बेहतर तौर पे कर सकता है। ठीक है, आगे हम पास आ जाता है कि कॉल रॉजर्स क्या था। तो कॉल रॉजर्स है ये जो कॉल रॉजर्स था, इसकी इंट्रोडक्शन आप छोड़ दें, इसका सिर्फ ये पढ़ें कि कॉल रॉजर्स ने क्या किया। कॉल रॉजर्स भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में से एक फ़िलासफ़र और एक साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, और रॉजर्स ने क्लिनिकल थ्योरी बताई, जिसमें उसने कहा कि जो हम पेशेंट्स, उसने उस थ्योरी में पेशेंट्स को पेशेंट नहीं कहा बल्कि पेशेंट को एक क्लाइंट कहा, ताकि वो पेशेंट्स की हौसला अफजाई कर सके। उसने कहा कि जो हमारे पास पेशेंट होते हैं वो हमारे क्लाइंट्स हैं, और क्लाइंट को किस तरह डील करना चाहिए, उनको एक खुद एतमादी उनमें होनी चाहिए, उनमें एक लेवल होना चाहिए कि वो खुद को कॉन्फिडेंस में रहें। ठीक है, आगे आता है हमारे पास कि किसने उसको फंक्शनली एक्सपीरियंसिंग का मीन किया है कि ऑप्टिमिज्म साइकोलॉजी, एडजस्टमेंट, मेच्योरिटी लेवल होता है, कंप्लीट कांग्रेस होती है, ये सारे आ जाते हैं। कंसेप्ट इसके मेन क्या थे कि सेल्फ था, आइडियल सेल्फ था, फिनोमिनिकल फील थी, एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी थी, नीड फॉर पॉजिटिव वर्थ और कंडीशन ऑफ वॉर थी। ये सब आप MCQs के वाले से हमें आगे आता है कि हमारे पास डनल क्या होते हैं। डनल का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते और उसे आप क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन क्या था कि जिसमें आप कोई भी मतलब की सिचुएशंस के लिए आप किसी दूसरी चीज़ का सहारा ले रहे होते हैं। ठीक है, आगे आता है कि कॉल रॉजर्स साइकोथेरेपी थी क्या। कॉल रॉजर्स एक बेस्ट कंट्रीब्यूशन थी उसकी थेरेपी की, और उसने उसे पर्सनल क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का नाम दिया था, और इसे नॉन डायरेक्टिव थेरेपी भी कहते हैं और ऑडियंस थेरेपी भी कहते हैं। इसमें क्या था कि जो इमोशनल एक्सपीरियंस हैं वो इंसान उसे खुद ग्रो करे। ठीक है, अगर था इब्राहम मेल्सोस, उसने क्या था, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी था, और उसने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बताई थी, और उसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तो तनकीद का भी निशाना बनी थी, और दूसरा वो बहुत ग्रोथ भी गई थी। तो इसने क्या कहा था कि जो इसके मेन पॉइंट थे कि साइकोलॉजी एंड द साइकोलॉजिस्ट शुड टेक्स एट द पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि हमें इंसान के पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए, और हमें उसकी लिविंग को देखना चाहिए, और उसे हॉस्टाइल इन्वायरमेंट देना चाहिए। ठीक है, पीपल्स को जो नीड होनी है, उसकी लो लेवल नीड्स उसे पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसे पॉजिटिव नीड मिले ताकि उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव आए। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारे पास जिसको हेरिटेज की नीड क्या थी, कि ये देखिए आपको डायग्राम नजर आ रही है। इसमें क्या है कि साइकोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले इंसान फुल करता है, कि उसे साइकोलॉजिकल नीड में क्या आता है, उसे खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सोने के लिए सोने का टाइम उसे देना चाहिए। तो ये सारी हमारी साइकोलॉजिकल नीड होती हैं जो हमें ज़रूरी होती है। सेफ्टी नीड में क्या होता है कि जिसमें वो चाहता है कि उसके पास एक तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके पास अपना एक घर हो जिसमें वो महफूज हो। लव एंड बिलोंगिंग नीड में क्या होता है कि जिसमें उसके उसके चाहने वाले हों, उसकी फैमिली हो जो उससे मोहब्बत करे, जो उसका साथ दे हर मुश्किल वक्त में। एस्टीम नीड में क्या होती हैं, जिसमें आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, कि आप कहते हैं कि जी
मेरी फैमिली है तो ये कंप्लीट हो चुकी है, मेरी जो रिटायरमेंट है वो ख़त्म होने वाली है और मैं अपनी जॉब कंप्लीट कर चुका हूँ, तो ये स्टीम नीड्स हैं। लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये सबसे आखिरी नीड है, ये कुछ लोगों में होती है कि वो कहते हैं कि हमने इससे हट के अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो ये वो नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी दिया गया है। आगे आती हैं कि कैटेगरीज ऑफ नीड कितनी है, दो तरह की नीड है, मीटर नीड्स एंड डिफिशिएंसी नीड। ठीक है, आगे हम बस क्या करते हैं कि कैटेगरिज्म जो मेस्लो पे थे वो किस तरह के थे, कि इन्होंने कहा था कि जो मेस्लो की थ्योरी है इसमें कुछ पॉइंट्स पे कैटेगरिज्म किया गया कि हर वक्त इंसान को हर जैसी एक जैसी नीड नहीं होती, और ये बात पे बहुत से लोगों ने इत्तेफाक भी किया, क्योंकि आप खुद देखते हैं कि एक टाइम में एक शख्स को प्यास लगी है लेकिन उसी टाइम में किसी दूसरे शख्स को भूख की तलब हो रही है, तो हर एक टाइम में हर बंदे की नीड एक जैसी नहीं हो सकती। आगे आता है हमारे पास कि एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या था कि इसमें सबसे पहले एक्सटेंशनल साइकोलॉजी थी, फ्रैंकल लोगोथेरेपी थी और पॉजिटिव साइकोलॉजी थी, जिसमें मार्टिन सेलिग्मैन इसका था बानी। कॉग्निटिव अप्रोच में क्या होता है कि कॉग्निटिव अप्रोच 1920 से 1960 के दरम्यान रही, और इसमें जो था कि इसमें बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता था कि किस तरह का बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, ये साइकोलॉजी जिसमें कोग्निशंस को देखा जाता था, इसमें देखा जाता था कि जो तमाम इंसान है उनका मेंटल प्रोसेस है वो किस तरह से स्टोर कर रहा है, नॉलेज कर रहा है, और वो किस तरह परसेप्ट कर रहा है, मेमोरी से और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये सारी क्या थी हमारी कोग्निशन में आती है। कोग्निशन प्रोसेस वर्क कंप्यूटर क्या है कि जो साइकोलॉजिस्ट थे वो मेंटल प्रोसेस को देख के कंप्यूटर्स की प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस को कहते थे कि माइंड की तरह है, कि जिस तरह मेमोरी जिस तरह कंप्यूटर में सीपीयू तमाम इंस्ट्रक्शंस को सेव करके रखता है, वो ब्रेन होती है कंप्यूटर की, इसी तरह जो इंसान सोचता है वो उसकी मेमोरी का एक हिस्सा होता है, सोच का हिस्सा होता है। जैसे जीन पैजेट के बारे में एक नजरिया बताया गया। फिर आगे हम बताते हैं कि कॉग्निशन का मीनिंग क्या है, दी नॉलेज और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और नोइंग, की वो चीज़ें जिन्हें हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, बयान करते हैं। इसमें क्या आते हैं, थॉट्स आती हैं, फीलिंग आती हैं, थिंकिंग आती हैं, वैल्यू एक्सपेक्टेशन आती हैं। ठीक है, आगे आता है कि कॉग्निटिव अप्रोच जो मेन फोकस करती है इमोशंस पे करती है, सोशल बिहेवियर पे करती है, बिहेवियर्स मॉडिफिकेशन पे। जो कॉग्निटिव अप्रोच है वो इंड्यूस करती है एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी को, लिंग्विस्टिक, कंप्यूटर साइंस को, तो ये सारे क्या है हाइब्रिड साइंस में आ जाती हैं। आगे हम पास क्या है कि साइंस जो इमोशंस है, इसमें रिचर्ड जो लेजोरा था उसने मेंटेन किया था इमोशनल एक्सपीरियंस को जो अंडरस्टूड करते हैं, और उसमें एनवायरनमेंट एवोल्यूटेड होता है। ठीक है, कोग्निटिव अप्रोच सोशल बिहेवियर में क्या थी कि जो जॉन डॉलर और नील मेलर था उसने कहा था कि जो कोग्निटिव प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर के लिए, और उन्होंने एक सोशल थेरेपी पर्सनैलिटी बताई थी जिसमें वो एक स्टूडेंट थे वेल्टर्स के, और उन्होंने बताया था कि इंसान का जो रिस्पॉन्स होता है वो इसके स्टिमुलस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का वो उसको इन्वायरमेंट दिया गया और उसका रिस्पॉन्स आया। कंपेटेंसीज में क्या था कि पर्सन्स क्या जानता है, वो क्या कर सकता है। आगे इसमें क्या था कि इनकोडिंग स्ट्रेटजीज थी, एक्सपेक्टेशन थी, पर्सनल वैल्यू थी और सेल्फ रेफिशनली थी। आगे बेंडोरा की आ रही है कोग्निटिव अप्रोच में कि बेंडोरा ने क्या कहा था कि इसने रूल ऑफ लर्निंग बताए थे, कम्प्लेक्स ह्यूमन इंट्रैक्शन बताई थी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग बताई थी। आगे हम पास नेक्स्ट आ जाएं कि कोग्निटिव अप्रोच एंड बिहेवियर मोडिएशन। इसमें क्या है कि नेगेटिव और जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं हमारी स्ट्रेटजी से। जो हम देखते हैं कि पर्सनल बिलीव होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, वो मोटिवेशन और बिहेवियर पर्सनस के होते हैं। अल्टरिंग जो ब्रीफ सिस्टम था, साइकोलॉजिस्ट व्यू करते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम वे करते हैं पीपल के परसीव से कि किस तरह इंसान बोल, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो हम बताते हैं कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम है। आगे आते हैं कि कोग्निटिव थ्योरी में जो डिप्रेशन थी तो उसमें क्या है कि जो थेरेपिस्ट बताते हैं कि चेंजिंग द पेशेंट इल बिलीव्स, एवुलेटिंग द कॉज ऑफ डिप्रेशन, एट्रीब्यूटिंग द कॉज टू एनवायरनमेंट सिचुएशन इवन नॉट अ पर्सनस कंपेटेंसीज, फाइंडिंग द अल्टरनेटिव और इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, ये अल्बर्ट एलिस और एमसीक्यूज के बाद से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इरेशनल बिलीफ होते हैं, साउंड्स होती हैं जो मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे बिहेवियर्स को मेंशंस कर रही होती है, हमारे एटीट्यूड जिनसे चेंज होता है। ये सारा हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास लेक्चर नंबर 7 जिसमें हमने कोग्निशन और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ा है। और इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्कस, ताकि आप नेक्स्ट में वीडियो इससे भी ज़्यादा इंप्रूव करके भेजूँ। और रही बात जो बात मैंने स्किप की है तो वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने स्किप कर दिया, और जो बातें मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट थी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आप मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं इससे भी अच्छी वीडियो आपको बना के सेंड करूँ। अल्लाह हाफिज़।